माता मरियम के संग क्रूस की यात्रा। इस क्रूस की यात्रा की प्रार्थना में हम माता मरियम के दृष्टिकोण से प्रभु यीशु के दुखों को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ हम माता मरियम के हृदय पर क्या बीती होगी इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आए हम बड़े भक्ति भाव से इस क्रूस की यात्रा में भाग लें और माता मरियम की मध्यस्थता को मांगे अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, कि प्रभु यीशु के दुख भोग के पुण्य फलों के द्वारा हमें हर एक आशीष कृपाएं प्राप्त हो। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमें अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पहला स्थान प्रभु यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। शुक्रवार की सुबह थी जब मैंने अपने बेटे को देखी। जब से वे उसे ले गए थे तब से मैं उसकी एक झलक के लिए तरस रही थी। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था, घावों से भरा हुआ था। मेरे दिल में मान लो एक तलवार उतर गई हो। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। तो मैं देखती हूँ कि पिलातुस अपने न्याय आसन में बैठ गया है। उसने भीड़ से पूछा कि वो क्यों मेरी बेटी के लिए प्राणदंड मांग रहे हैं। भीड़ मेरे चारों ओर से जोर से चिल्ला उठी, उसे क्रूस दो, उसे क्रूस दो। मैंने रोकना चाहती थी कि ऐसा ना करे वो, पर मुझे मालूम था ऐसा होना ही था। मैं चुपचाप रोती खड़ी रही। हे मेरे प्रभु यीशु, मेरे लिए कल्पना के परे है कि कितनी असहनीय पीड़ा से आप गुजरे होंगे जब लोग आप पर गलत आरोप लगा रहे थे। आपकी माँ जब ये सब देख रही थी, सुन रही थी, वो भी कितनी असहनीय पीड़ा से गुजरी होगी। पर जब मैं नफरत से, क्रोध से मैं दूसरों पे आरोप लगाता हूँ, तब मैं भी तो उस भीड़ की तरह चिल्ला रहा हूँ, उसे क्रूस दो, उसे क्रूस दो। हे प्रभु, मुझ पर दया कर। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की शांति में सदा निवास करें। आमीन। दूसरा स्थान प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मैं थोड़ा बल पाकर भीड़ के साथ साथ चलने लगी। जब मैं नगर के प्रवेश द्वार पहुंची, मैं देखती हूं कि मेरे बेटे को थोड़ा बल पाकर मैं भीड़ के साथ साथ चलने लगी। अभी मेरे बेटे के कंधे पर एक भारी क्रूस लाद देते हैं। लड़खड़ा कर मेरे बेटा चलने लगता है। वो क्रूस मानो उसकी कंधे में घसा जा रहा था। मुझसे उसकी दर्द देखी नहीं गई। मैं चाहती थी ये क्रूस खुद अपने ऊपर ले लूं,
पर ऐसा नहीं हो सकता था। वो संसार का मुक्तिदाता है। मैं चुपचाप खड़ी रही, मेरी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करती रही। हे प्रभु यीशु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे क्षमा कर। कितनी बार मैंने आपके कंधे पे क्रूस डाल दिया है। वो क्रूस का भार नहीं, मेरे पापों का भार था जो आप कंधे में घसे जा रहे थे प्रभु। यह सहन, ये पीड़ा, ये दर्द जो मैंने आपको दिए हैं मेरे पापों के कारण, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने पापों से नफरत कर सकूं और पाप के मौकों से सदा दूर रहूं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं सदा परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपनी पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मैं अपने बेटे के पीछे पीछे चल रही थी। बड़े मुश्किल से वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसे इतनी दर्द में देखकर मुझे शायद किसी और बात से दुख नहीं हो सकती थी। मैंने उस जमीन में गिरते हुए देखा तो मेरा दिल टूट गया। वो भारी क्रूस सीधे जाके मेरे बेटे के पीठ पे गिरा। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मानो मेरा प्यारा बेटा मर गया हो। मेरा पूरा शरीर इस दर्द से कांपने लगा। फिर मैं देखती हूँ सिपाही उसे लात मार के उठाते हैं। वो धीरे धीरे उठता है, फिर से चलने लगता है। हे प्रभु यीशु, मैंने कितनी बार आपको गिरते देखा है। माता मरियम के विपरीत मैंने कई बार आपको असहाय छोड़ दिया है। आपके दर्दों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। मैंने कई बार लोगों की गलतियां गिनने में और उसके बारे में बातें बनाने में बहुत व्यस्त रहा। मैंने हंसा दूसरों पर, दूसरों के दुखों का मैंने मजाक उड़ाया। कितनी बार मैं क्रोध के आवेश में आकर पता नहीं क्या क्या मैंने बोल दिया। मैं कई बार अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करता हूँ, कहता हूँ ये छोटी बातें हैं। लेकिन मेरे प्रभु, मैं भूल जाता हूँ आपने मेरे सारे छोटे बड़े पापों के लिए प्रायश्चित किया है, क्रूस उठाया है। मैं अपने पापों को नज़रअंदाज नहीं करूं, उनसे घृणा करूं, उनसे दूर रहूं और दूसरों को आपके पास ला सकूं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की शांति में सदा निवास करें। आमीन। चौथा स्थान, प्रभु यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैं किसी भी तरह उस भीड़ को भेजने में कामयाब रही। अपने बेटे के पास पहुंची। अब मैं अपने बेटे से कंधा मिला के चल रही थी। लोगों की आवाज बढ़ रही थी। मैं उसे देखना चाहती थी कि एक पल मैं उसे देख पाऊं, उसकी आंखों से आंखें मिला पाऊं। मैं जोर के चिल्लाए कि वो मेरी आवाज को सुने, और उसने सुना। वो रुक गया। हमारी आंखें मिली। मेरी आंखों की पीड़ा और दर्द के आंसुएं थे, और उसकी आंखों में
भरोसा था, विश्वास था। मानो अपनी आंखों से कह रहा है, माँ हिम्मत नहीं हारना, ये सबका एक मकसद है, मुझे पूरा करना है, अपने पिता की इच्छा पूरा करना है। मैं जानती थी वो सही है। मैं चुपचाप उसका अनुसरण करने लगी। हे प्रभु यीशु, मुझे माफ करना। कई बार मेरी आंखें आपकी आंखें से मिली पर मैंने अपना मुंह फेर लिया। मुझे माफ करना। कई बार मैंने अपने स्वार्थ, अपनी इच्छा के अनुसार मैंने काम किया, दूसरों को बहकाया, दूसरों को भड़काया, एक दूसरों के बीच में फूट लेके आया। मैं मुझे उस समय के लिए क्षमा करना प्रभु, उन बातों के लिए क्षमा करना जब मैंने जानबूझ के अपनी गलतियों को छोटा बना के उसे नज़रअंदाज कर दिया, सुधारा नहीं मैंने। मुझे माफ़ करना कि मैं छोटी छोटी असुविधाओं को लेकर मैं चिड़चिड़ा हो गया, मन कुंठित हो गया, अपने आप को दुखी किया, उत्साहित रहा, हताश हो गया था। कई बार मैंने हिम्मत हारने की बात की प्रभु, मुझे क्षमा करना। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं सदा परमेश्वर की शांति में निवास करें, आमीन। 5वां स्थान, सिरेनी सिमोन क्रूस ढोने में प्रभु यीशु की मदद करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मैं आप अपने बेटे के चेहरे की पूरी लाचारी को देख रही थी। चिलचिलाती धूप, खून का बहना, कोड़ों का मार, असहनीय दर्द अब मेरे बेटे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बड़े मुश्किल से चल पा रहा था वो, और सैनिकों को लगा मानो कि वो रास्ते में मर जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा इतने जल्दी मरे। उसे बहुत दर्द देना चाहते थे, उसकी पीड़ा को बढ़ाना चाहते थे। लड़खड़ाते कदम से वो चल रहा था। इतने में देखती हूं कि मेरे बेटे के पास कुछ हंगामा हो रहा है। सैनिकों ने जबरदस्ती एक व्यक्ति को भीड़ से खींच लिया था। उसका नाम सिमोन था। उन्होंने उसे क्रूस लेने में मेरे बेटे की मदद करने के लिए मजबूर किया। वो नहीं चाहता था, ना चाहते हुए उसने किया। मेरे बेटे का क्रूस हल्का हुआ। हे प्रभु यीशु, ने कई बार आपकी मदद करने से मना कर दिया। मैं स्वार्थी रहा प्रभु। अक्सर आपके वचनों पर सवाल उठाया हूं। दूसरों के दर्द, दूसरों के मुश्किलों को देखकर मैं मुंह फेर लिया था। मुझे सिर्फ अपना ही दर्द बड़ा लगा है और दूसरों का दर्द ना के बराबर। मुझे सिमोन की तरह नहीं, जो हिचकिचाते हुए आपकी मदद करने आए प्रभु। मुझे माता मरियम की तरह बना, जो सदा हमेशा तेरे संग चलती रही, परछाई की तरह तेरे दुखों को समझती रही। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। मैं आपको देख पाऊं उन लोगों में जो दुखी हैं, जो टूटे हैं, जो अपने क्रूस नहीं ढो पाते हैं। मेरे जीवन से दूसरों को आराम मिले। मैं इनके भार को हल्का कर पाऊं प्रभु। 2 शब्द से, मेरी मदद से, मेरी अच्छाई से, मेरे जीवन से। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं सदा परमेश्वर की शांति में निवास करें। 6वां स्थान, वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मैं देख रही थी मेरे बेटे का चेहरा
बुरी तरह से पसीने, खून और मिट्टी से सना हुआ था। बड़ी मुश्किल से उनकी आंखें खुल रही थी, देख पा रहे थे वो। भीड़ इतना था कि अब मैं उसके साथ नहीं चल पा रही थी। मैं चाह रही थी कोई तो आए, कोई तो मेरे बेटे के चेहरे को पहुंचे, देख तो पाए, वो ठोकर ना खाए। तो मैं देखती हूं कि एक महिला ने सिपाहियों को धक्का मारते हुए मेरे बेटे के सामने आ गई। उसके हाथों में अंगोछा थी। उस अंगोछे से उसने मेरे बेटे के चेहरे को पोंछा। सिपाही ने तुरंत उसे वापस खींच लिया, उसे डांटने लगे। उस स्त्री का चेहरा मान लो ये कह रही थी, तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बस बहुत हो गया। मैं जानती थी मैं चुप था, पूरे विश्वास के साथ अपने बेटे के संग चलती रही। हे मेरे प्रभु यीशु, इस महिला ने आपको सबसे अच्छा उपहार दिया। आपकी दर्द को समझा, आपकी चेहरा पहुंचने के लिए वो सामने आई। बिना किसी डर के उसने हिम्मत की। वो बहुत से लोग थे, बहुत आपकी हंसी उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो स्त्री थी वेरोनिका, जिसमें हिम्मत थी, जिसमें दर्द था, जो आपको समझ पाई प्रभु। मैं दूसरी ओर, मैं अपनी ओर देखता हूँ, जितना मैं देता हूँ दूसरों को, उससे ज़्यादा मैं दूसरों से पाना चाहता हूँ। हर दिन मेरे जीवन में प्रभु आप अक्सर अवसर देते हैं कि दूसरों की चेहरा पोंछ पाऊँ, थोड़ी सांत्वना दूँ, थोड़ा उनके दर्द को हल्का करूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे कृपा दे। हे मेरे उद्धारकर्ता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं फिर कभी ये ना पूछूं कि मैं क्या करूं और क्यों करूं दूसरों के लिए, परंतु मैं इस एहसास से अपने जीवन को जीऊं कि मेरे पास जो कुछ है सब कुछ तेरा है प्रभु, और तेरे लिए जी पाऊं, तुझ में ही अपने जीवन को पाऊं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की शांति में सदा निवास करें। आमीन। 7वां स्थान, प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मेरा बेटा फिर गिर पड़ता है। दर्द काफी था, थकावट काफी थी, सफर काफी लंबा उन्होंने तय किया था। कोड़ों के मार बंद नहीं हो रहे थे। लोगों को चिल्लाना, गाली देना। देख मैं सोच रहा था, मेरा दिल फटा जा रहा था कि बेटा कभी मर सकता है, गिर पड़ सकता है। मुझे देखा नहीं गया उनका गिरना। मैं दौड़ के जाना चाहती थी उसे उठाने के लिए, उसे अपने गले से लगाने के लिए, उसके माथे को छूने के लिए। बस सैनिकों ने मुझे खींच लिया, मुझे रोक लिया। वो उठा, धीरे धीरे से लड़खड़ाते हुए कदमों से वो आगे बढ़ा। मुझे पता था मेरा बेटा उठेगा। उसने कहा था, पिता की इच्छा पूरी करना मेरा भोजन है। मैं देखती रही, रोती रही और प्रार्थना में लीन रही। हे प्रभु यीशु, सभी लोगों से बढ़कर माता मरियम आपकी सबसे वफादार अनुयायी थी, जो आपके लिए इतना दर्द सही, डरी नहीं। इतने दर्द सहने के बावजूद भी वो रुकी नहीं, वो आपके साथ चलती रही। हे प्रभु यीशु, मैं अपने पापों के कारण कई बार आपसे दूर हो गया था।
और शायद दूर हूं मैं प्रभु, और दूसरों को भी मैंने आपसे दूर कर दिया था। हे प्रभु, मेरी मदद कर कि मैं आपके पास आ सकूं, अपने जीवन को बदल सकूं प्रभु, आपका सच्चा अच्छा शिष्य बन सकूं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मत विश्वासों की आत्माएं सदा परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मैं अपने बेटे यीशु के पीछे चल रही थी और मैं देखती हूं कुछ स्त्रियां उसके लिए छाती पीट के रोती है, कलपती है। मेरी बेटा उनके मुड़ा देखा और कहा, मेरे लिए नहीं परंतु अपने बच्चों के लिए, अपने लिए आंसू बहाओ। उन स्त्रियों को मेरे बेटे पर अफसोस आ रहा था, दुख हो रहा था, लेकिन बेटा चाहता था कि अपने जीवन को देखें, पश्चाताप करें, आंसू बहाएं, पश्चाताप के, अफसोस के नहीं, जीवन परिवर्तन के। वो मेरे बेटे को स्वीकार नहीं कर पाया मुक्तिदाता के रूप में। मेरा बेटा ने क्रूस को चुना है, अपनी मर्जी से उसने इस रास्ते पर चला है, बलि बनने के लिए, हमारी मुक्ति के लिए। हे प्रभु यीशु, मुझे कृपा दें कि मैं अपने जीवन के लिए, मुझे कृपा दें कि मैं अपने पापों के लिए सच्चा प्रायश्चित कर सकूं, जीवन को बदल सकूं। मैंने दूसरों के दोष देखने में, उन्हें बताने में, गिनने में बहुत समय व्यतीत किए हैं। मुझे बता, मुझे सिखला, ये कृपा दे कि मैं अपने जीवन में झांकूं, परखूं, आंसू बहाऊं, पश्चाताप करूं और आपके पास लौट आऊं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासी की आत्माएं सदा परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। 9वां स्थान, प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मेरे बेटे यीशु का गिरना मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक था। इतना ही नहीं, उस पथरीली जमीन से गिरने से उसके घाव और खुल गए थे। लगभग वो कलवरी पहाड़ तक पहुंच गया था। सैनिकों के मार, असहनीय पीड़ा अब उससे सहा नहीं जा रहा था। सैनिकों ने मेरे बेटे को घसीटते खड़ा किया, चिल्लाया उस पर, गालियां दी, दुर्व्यवहार किया। ये देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैं सोचने लगी कि कब ये सब बंद होगा मेरे बेटे के साथ। लेकिन मुझे पता था ये होना ही था। मैं चुपचाप खड़ी रही, उसके साथ रोती रही, प्रार्थना करती रही। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मुझे पता है कई बार मैंने लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जब मैंने थोड़ी असुविधा महसूस की, अपने हाथ को खींच लिया। मैंने बहाने बनाकर लोगों से दूरी बनाए रखे। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। मैं तेरी माता मरियम के समान बनूं और अपना हाथों को कभी छिपाओ नहीं दूसरों से। जो बन सकता है वो करने में मैं हिचकिचाऊं नहीं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की शांति में सदा निवास करें। 10वां स्थान, प्रभु यीशु के कपड़ों को उतारे जाते हैं।
हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मेरे बेटे को अंततः उस भारी क्रूस से मुक्ति मिली। मैंने सोचा कि अब कलवरी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद उसे थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन सिपाही ने फौरन बड़े क्रूरता के साथ उसके कपड़े फाड़ दिए। वह उनके कपड़े इतने बेरहमी से खींचे कि घाव से चिपके हुए कपड़े के खींचने से उनके घाव और खुल गए, रक्त बहने लगे। मेरे इस बेटे के दर्द को देख के, पीड़ा को देखकर मैं बहुत रोई। फिर भी मुझे पता था ये होना ही था। मेरे पास खड़ी रही और हिम्मत बांधकर प्रार्थना करती रही। हे प्रभु यीशु, मैंने भी बड़े क्रूरता के साथ आपके वस्त्र फाड़े हैं, एक नहीं कई बार प्रभु। जब मैंने अश्लील चित्रें देखी हैं, लज्जाजनक बातें की हैं, मजाक उड़ाए हैं, दूसरों की बदनाम किया है, अच्छे नाम को बदनाम किया प्रभु। मैंने अफवाहें फैलाए हैं, अफवाह में विश्वास किया है, कहानियां बनाई हैं दूसरों के बारे में। मैं दूसरों की गलती को मैंने खुलेआम बताया है, उन्हें बदनाम करने के लिए। मैं दूसरों के प्रति गलत धारणा रखे प्रभु, उसके चलते कई बार मैंने उनकी गरिमा को चोट पहुंचाया है। हे मेरे प्रभु यीशु, मुझे सभी लोगों में आपको देखने में मदद कर। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस दया कर। मृत विश्वास की आत्मा सदा परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। 11वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। सिपाही बड़े क्रूरता से मेरे बेटे यीशु को क्रूस पर पटक देते हैं। मेरे बेटा सुच्छाद से अपने हाथों को, पैरों को फैलाते हैं खीली से ठोके जाने के लिए। जैसे उनके हाथ और पैरों में खील घस रहे थे, मेरा पूरा शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ गई। असहनीय पीड़ा से वो चिल्ला उठा। मुझे देखा नहीं गया। तब उन्होंने बड़े जोर से क्रूस को उठाए और खड़ा किए। दर्द बढ़ रहा था। वहां वह था मेरा बेटा, जिसे बहुत प्यार करती हूं। अब संसार में कुछ क्षण के जीवन बचे थे उसके। मुझे पता था यह होना ही था, इसलिए मैं खड़ी रही, चुपचाप प्रार्थना करती रही। हे मेरे प्रभु यीशु, में आपने मेरे लिए कितनी बार दर्द सहा और आपकी माँ इस दर्द से गुजरी है। अपने इकलौते बेटे को मेरे प्रेम की खातिर मरते देख कितनी असहनीय पीड़ा हुई होगी माँ को। और जब आज से अपने जीवन को बदलता नहीं, उन पापों को दोहराता हूँ, आपका तिरस्कार करता हूँ, कितनी दर्द आपको होता है प्रभु, और आपकी माँ को भी। मैं आप दोनों क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मुझे ये वरदान दे, कृपा दे, इस पत्थर हृदय को पिघला दे प्रभु। इस हृदय में आपकी दुर्गों की छाप को डाल दे प्रभु, कि सदा मैं बोलूं नहीं कि क्रूसित प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूसित हुए थे। सदा मैं आपकी इस दर्द को याद रखूं और पाप से दूर रहूं। प्रभु मेरी मदद कर। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासी की आत्मा सदा परमेश्वर की शांति में निवास करे। आमीन। 12वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है।
एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि वह अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने तड़पते इस तरह मरते देखें। मैं जो इस उद्धारकर्ता को संसार में जन्म दी थी, मैंने उसे बढ़ते देखा है, अपने हाथों से पाला है, अपने गोद में उठाया है, उसे खिलाया है, उसे पिलाया है, उसके संग हंसी हूं मैं। जब आप वो क्रूस में टंगे हुए थे, मैं बड़ी बेबसी के साथ क्रूस के नीचे खड़ी हूं अपने बेटे को देखते हुए। उसके अंतिम पल को मैं देख रही थी, मानो मैं भी उसके साथ मर रही हो। वो सबों को क्षमा करता है, अंत में कहता है सब पूरा हो चुका है। मैं जानती थी क्या पूरा हो गया है। मेरे बेटे ने पिता की योजना को पूरा किया है और फिर वह सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। हे मेरे प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो, मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि मैंने ही आपको इस असहनीय पीड़ा में डाला है। प्रभु, महान है आपका प्रेम क्रूस में। प्रभु यीशु, आपका प्रेम प्रकट होता है। कितना विशाल महान आपका प्रेम। वचन कहता है जितना ऊंचा आकाश पृथ्वी से उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। हाँ प्रभु यीशु, उस विशाल प्रेम को आपने बताया है प्रभु। सच्चा प्रेम भी है, सच्चा प्रेम वो है जो अपने दोस्तों के लिए अपने प्राण अर्पित करता है। आपने कहा और आपने किया मेरे लिए प्रभु। मुझे कृपा दे कि सदा मैं आपका दोस्त बन के जीऊं और बना रहूं आपका दोस्त। मैं फिर कभी आपको चोट ना पहुंचाऊं, दर्द ना पहुंचाऊं, ठेस ना पहुंचाऊं। मैं आपका हूं, इस बात का प्रमाण मेरा जीवन दे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासी की आत्माएं सदा परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। 13वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। अब भीड़ जा चुकी थी, शोर थम गया था, लोगों के लिए तमाशा खत्म हो गया था। मैं खड़ी थी अब अपने बेटे के मृत शरीर को देखते हुए। मेरे बेटे यीशु के एक मित्र 2 आदमियों के संग आते हैं और मेरे बेटे की शव को क्रूस से उतारते हैं, उसे मेरे गोद पे रखते हैं और अचानक मानो दुख का गहरा बादल मुझ पे गिर गया हो। फिर भी मैं सांत्वना महसूस कर रही थी। सांत्वना इस बात के लिए कि अब मेरे बेटे को ये जीवन की क्रूरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मेरा बेटा अपने प्राणों की बलिदान दिए हम सब के लिए, इस संसार की मुक्ति के लिए। मुझे पता है ये सब होना था। हे प्रभु यीशु, अब की दुख भोग समाप्त हो गया। जब कभी मैं आपको छोड़ पाप के हाथ को थाम लेता हूं, आपका तिरस्कार करता हूं, फिर से मैं आपको उसी असहनीय पीड़ा और दुख भोग में डालने का जिम्मेदार बनता हूं। प्रभु हे मेरे उद्धारकर्ता, मैं पूरे मन से क्षमा की क्षमा याचना करता हूं आपसे। मुझे कृपा दें कि मैं
आप और आपकी माँ माता मरियम की योग्य अपने जीवन को जी सकूं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मत विश्वासी की आत्माएं सदा परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। चौथवा स्थान, प्रभु यीशु के मृत शरीर को कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं और तू धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। हम प्रभु यीशु के शरीर को एक कब्र में रखने ले आए। मैं स्वयं इस कब्र को अपने हाथों से व्यवस्थित की। मैं चुपचाप रो रही थी, पर मेरे हृदय में शांति थी। मैंने बड़े प्यार से अपने बेटे को एक नज़र और देखी और फिर सब कुछ करने के बाद बाहर आ गई। उन्होंने कब्र के द्वार के मुंह पर एक बड़ा पत्थर लुका के रख दिया। कब्र बंद हो गया। मुझे पता था ये सब होना ही था, मेरे लिए और आपके लिए होना ही था। मैं चुपचाप विश्वास में प्रतीक्षा करती रहूंगी। हमारे प्रभु यीशु, ये होना ही था, क्योंकि मुझे मेरे पापों से बचाने के लिए प्रभु आपको ये करना ही था। वो प्रेम था मेरे प्रति जो आपने पूरा किया प्रभु। अब चाहते हो कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊं। आपने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा जीवन जीना आसान होगा। आपने ये कहा, मैं ही जीवन मार्ग और सत्य हूं। आपने ये कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। आपने ये कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हे प्रभु यीशु, मैं पाप को छोड़ना चाहता हूं। मेरी मदद कर कि मैं आप में बनूं, आप में जीऊं, और एक दूसरों के लिए प्रभु मैं आपकी भांति बन जाऊं। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मत विश्वासियों की आत्माएं सदा परमेश्वर की शांति में निवास करें। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर सी प्रार्थना के लिए। क्रूस की रास्ता की प्रार्थना माता मरियम के संग हमने मनन करते हुए यात्रा को तय की। प्रभु इस प्रार्थना को की प्रभु, हम आपके दुख भोग के पुण्य फलों के द्वारा जिस विनम्रता से आपने इस दुखों को सहा प्रभु, उसकी पुण्य फलों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे परिवारों में आपकी शांति, आपकी चंगाई आए प्रभु। हमें अपने जीवन से हर एक पाप के बंधनों से मुक्त करें प्रभु। माँ की मध्यस्थता, माँ की प्रार्थना हमारे साथ सदा बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर। आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धनी तू स्त्रियों में और धनी तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन।